मेन मीडिया आपको रियलिटी नहीं दिखाए। मेन मीडिया अपनी जमीन पे जाएगा नहीं, और जो दिखते मैं देख रही हूँ वहां पे जाके, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोगों की तकलीफें क्या है, चंडीगढ़ की जनता क्या असलियत दिखा रही है। और यहाँ की जो कॉलोनीज है, यहाँ की जो बस्ती है, जो गाँव है, वो चीख कर चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ कब होगा, हमें हमारे वक्त कब मिलेगी, हमारी चीजें कब मिलेगी, कब हमारी ये जो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, कब उसमें सुधार होगा। मैं छोटी छोटी एग्जाम्पल्स आपको दूंगी, क्योंकि ये रिपोर्ट कार्ड मेरे मायने के हिसाब से कि जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं फील्ड पे गई हूँ, क्योंकि जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि आपके बीच में डॉक्टर नीतू सिंह 10 साल का संघर्ष करके आए हैं। ये पैराशूटर ने ये द्रास जमीन पे काम किया। ये उन लोगों में से नहीं है कि जो आज किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 साल काम करेंगे, रहेंगे, जीतेंगे वहां से, फिर अगले 5 साल के बाद दूसरी लोकसभा पकड़ेंगे, फिर उसके अगले 5 साल बाद तीसरी लोकसभा पकड़ेंगे। ऐसे लोगों से बहुत होशियार है। आपने देखा बीजेपी का 10 साल का यहाँ शासन रहा, उन्होंने दूसरी सरकार को, कांग्रेस सरकार को गालियां दी, कांग्रेस सरकार की पोल पट्टी खोली कि क्या किया, विच इज राइट, कि क्या उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने जो काम नहीं किए उस पर ये सरकार आई बीजेपी कि उन्होंने सड़कें नहीं बनाई, उन्होंने गरीबों को उनके अधिकार नहीं दिए, उन्होंने कॉलोनी की स्थिति बद से बदतर कर दी, मालिकाना अधिकार नहीं दिए, हम क्लीन पोल्यूशन फ्री चंडीगढ़ बनाएंगे, हम चंडीगढ़ के बच्चों को जो यहाँ रहते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं दिया, मेट्रो नहीं, पता नहीं क्या क्या झूठ बोला, जो आपके सामने की सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में भाजपा ने एक भी वो काम नहीं किया। अब स्थिति है कि जब लोग डंका जो प्रचार चल रहा है और डंका बजाते हैं, देखिए 70 साल में ये हुआ, 70 साल में डेवलपमेंट हुआ, 70 साल में भ्रष्टाचार खत्म हुआ। तो मैं आपके बीच में ये कहानी सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। 70 साल तक एक सरकार रही जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, जो अपना डंका बजाती है कि जी संविधान को हमने बचाया, गरीबों को हमने अधिकार, जमीनें हमने। मैं आज आप सबके बीच में इनका नकाब खोलना चाहती हूँ कि जो ये 70 साल का नकाब पहले बैठे हैं, कौन सी जमीनें दिखाई, लोगों की मेहनत की थी, लोग जो फौज में थे, जो नौकरियों पे थे, जिन्होंने अपने सर जो लोग शहीद हुए देश को आजाद करने के वक्त में, उसमें देश के लोगों का भी उतना अधिकार है। उन लोगों को अपनी मेहनत की चीजें मिली, आपने एहसान नहीं किया। तो मैं आप लोगों को ये रियलिटी दिखाना चाहती हूँ कि जो स्ट्रैटेजीज, जो पूंजीवाद का मॉडल, कैपिटलिज्म का मॉडल, लोगों को ठेकेदारी प्रथा लाना, नई शिक्षा नीति लाना, बच्चों से किस तरीके से पब्लिक सेक्टर्स जो है जहाँ पे इतने सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज को प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी में देना, उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना, अस्पतालों में काम नहीं करना, हेल्थ को, अगर आज दिन तक किसने हेल्थ का सबसे जीरो बजट अगर होता था ना, तो हेल्थ का होता था, तो किसके राज में था, वो कांग्रेस के राज में था। वो सारी चीजें जो कांग्रेस लो पॉइजन छोटा छोटा जहर देती थी, आहिस्ते आहिस्ते आपको मानती थी, ये बीजेपी की सरकार है, अकेली भरी आपको मानती। बीजेपी की सरकार तो थी शैतान, थी ही खतरनाक, वो तो चाहती ही नहीं थी कि आप लोगों को हिस्सेदारी मिले, गरीब समाज के इंसान पढ़े लिखे, ऊपर बढ़े, सवाल करना सीखे और इनके घर में रोजी रोटी हो। उसने सारा का सारा जो कांग्रेस का प्लान था, वो सारे के सारे को इमीडिएट फास्ट ट्रैक तरीके से इम्प्लीमेंट करते हुए ये सारी चीजें उन्होंने झोली में डाल दी। लोग अपने आपका ये करके बीजेपी ने उसमें स्टैम्प लगा के और आपको एक झटके में मार दिया। आपके बच्चों से एक झटके में स्कूल छीन लिए, बैंक छीन लिए, रेल छीन लिए, जो भी सरकारी संस्थान थी, सस्ते अस्पतालों को महंगा कर दिया, स्कूलों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट प्लेयर्स को लिया, एक सारा कर दिया। अब मैं आपको ये आईना ऐसे दिखा रही हूँ कि अगर आने वाले 5 साल में आप फिर से, क्योंकि अभी देश भाजपा के 10 साल के कार्यकाल का 50 साल पीछे जा चुके, अगर आप दोबारा इन 2 चोरों को मौका देते हो, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ ये 100 साल और पीछे जाएगा। ना आपके बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कुछ भी नहीं मिलेगा। अस्पताल अभी तक चंडीगढ़ में सिर्फ 3 है मेन, क्यों नहीं बड़े अस्पताल, कौन सोचेगा इन चीजों के बारे में। फिर उसके बाद अभी तक जो लोग लोन खत्म कर चुके हैं, किस्तें खत्म हो चुकी है घरों की, उनको उनके मालिकाना अधिकार नहीं है। उसके बाद लोगों की सबसे बड़ी समस्या, जब मैं सेक्टर्स में गई तो लोगों ने कहा कि हमें कहते हैं नीड बेस्ड चेंज आप कर सकते हो, माइनर मॉडिफिकेशन करते तो पर्चे आ जाते हैं, उसके ऊपर फाइन होता है, कोर्टों में तरीके
सरकार की जिम्मेदारी होगी। जहाँ पे पब्लिक को असुविधा नहीं होगी, सरकार थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर सकती होगी, लेकिन ये जानबूझ के दहशत क्रिएट करके। पर चंडीगढ़ में रहने वाले, जब मैं बस्तियों में अभी कॉलोनीज में गई तो लोग मुझे बहुत कभी रिस्पॉन्स नहीं देते। एवरी टाइम मेरे ऊपर दरवाजा भी बंद करते कि अब तुम पे याद नहीं, वो लोग भी चोर आए थे, वो मैडम भी 10 साल के लिए आई थी, बोल के 5 साल के लिए किरण खेर दोबारा लौटी नहीं यहाँ पे, कभी मुंबई में नजर आती है, कभी कहती है मेरे को कोरोना होगा, वापस नहीं आए। तो इन चोरों ने जब आपके बच्चों को कुछ नहीं दिए, वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे घर में 3 बच्चे, तीनों बेरोजगार, तीनों के पास रोजगार नहीं है, इसका हिसाब किताब कौन देगा? कौन एम्प्लॉयमेंट देगा? तो ये मैं इंश्योर करती हूँ कि जो चंडीगढ़ के बच्चे चंडीगढ़ में जमे पले हैं, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि उनको अधिकार मिले, वो यहाँ पढ़ सके, वो यहाँ नौकरी कर सके, उनको बाहर 10-15 हजार के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, चंडीगढ़ से बाहर जाके नौकरी करनी पड़े। आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें जिनपे पीएसपी बहुजन समाज पार्टी फुली डिटर्मिन्ड है काम करने के लिए, फुली फोकस्ड है काम करने के लिए। और मैं आपको आश्वासन दिलाऊं कि अगर आप डॉक्टर सिंह को चुन के भेजोगे, एक पढ़े लिखे लड़की है, बेटी है आपकी महिलाओं की, आपके बच्चों की स्थिति अच्छी करेगी, उनके साथ खड़ी रहेगी, नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगी, क्योंकि खुद एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है और पढ़ी लिखी है, आपके बच्चों की शिक्षा का सबसे ज्यादा ध्यान देगी, आपके बच्चों को रोजगार का ध्यान देगी। कोई भी मेरा बहन बेटी, मेरी जो सास के लोग, मेरी उम्र के लोग कोई बेरोजगार नहीं रहेंगे। बेस्ट स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करूंगी चंडीगढ़ के अंदर कि किस तरीके से चंडीगढ़ के बच्चों को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिले, अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगी, बाहर की पेरिफेरी में प्लानिंग जो हमारी चल रही है, अच्छी इंडस्ट्रीज लगाएंगे ताकि बच्चों को, लोगों को रोजगार मिले, व्यवसाय करने का उनके पास ऑप्शंस हो। इस तरीके के मॉडल के साथ हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये चीजें। एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा, स्कूल जो सरकारी हैं उन पे काम किया जाएगा, जिन फ्रॉडों ने गरीब बच्चों के लिए जो बस्तियों के आसपास स्कूल होते हैं उसको इग्नोर किया, वहां पे मैं करूंगी। और मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी कि 24/7 जो डिस्पेंसरीज हैं वो मोहल्ले में हो, बस्तियों में हो, छोटी छोटी सोसाइटीज के अंदर हो, इस तरीके के रोल मॉडल के साथ हम काम करेंगे। और अब मैं आपको यही चीज कहूंगी, आपने दोनों को देखा, मैं कहती हूँ कि ये जितना मर्जी डंका बजा लें, ये फ्रॉड है, फ्रॉड रहेंगे, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करना। मीडिया मुझे कहती है कि आपका बहुत बड़ा कंपटीशन है, 2 बड़े बड़े दिग्गज लोग सामने खड़े हैं। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि मेरा कंपटीशन मेरे अपने साथ है, मैं अपने साथ कंपटीशन करूँ कि जो मैं अच्छा करके आई मैं उससे और बेहतर कैसे करूँ। मैं प्रचारकों के साथ कंपटीशन नहीं करती, मैं अच्छे बोलने वाले, भाषण देने वालों के साथ कंपटीशन नहीं करती, जो सिर्फ कहते हैं मैं उनके साथ कंपटीशन नहीं करती, मेरा कंपटीशन करने वालों के साथ है। और मैं इन दोनों को चैलेंज करती हूँ, कांग्रेस के नेता जो यहाँ से खड़े और बीजेपी पे। अगर और मीडिया को मैं कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये ओपन डिबेट, जो दोनों कहते हैं कि वो मेरे साथ डिबेट में आ जाए, वो मेरे साथ डिबेट में आ जाए, तो मैं ओपनली कहती हूँ कि डॉक्टर सिंह यहाँ बैठिए, अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर आना, 10 साल की आप और 70 साल की आप, रिपोर्ट कार्ड लेकर आना। और ये मान्यवर जो पहले अनंतपुर साहिब की रिपोर्ट कार्ड लेके, लुधियाना से रिपोर्ट कार्ड लेके आए और मेरे सामने बैठे, और मैं फिर इन्हें चैलेंज करती हूँ, मेरी तो रिपोर्ट कार्ड ऊपर पड़ी है 10 साल की, क्या की, फिर चैलेंज करती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं और आप कैसे 5 साल और जो लोगों को विश्वास दे रहे हैं कैसे ठगेंगे, संविधान की हर धारा का उल्लंघन करने वाले संविधान को बचाएंगे कांग्रेसी। और दूसरे जो ये कहते हैं कि संविधान अगर हम 400 पार आएंगे तो हम संविधान को बदलेंगे, ऐसे लोगों से होशियार रहें। और इनसे गरीबों को, खासकर जो समाज है, वो देखना है कि ये ठेकेदारी प्रथा लाके आपका सब कुछ खत्म कर दिया और आगे कुछ नहीं बचाएंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि सच्ची लोगों को आगे जाने दें, जो आपके लिए इस जंग में मान सम्मान आपके आगे रहकर लड़े। डॉक्टर सिंह को इस बार वोट देकर चुने, हाथी का चुनाव निशान पे जाए, वो बटन दबाए और अपनी बेटी डॉक्टर सिंह लोकसभा प्रत्याशी चंडीगढ़ से उनको विजय बनाए, जिताए।